नमस्कार मित्रांनो, आज अहिल्यानगर पुणे और पूरे महाराष्ट्र के उन लाखों नागरिकों को ओर से एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे संवाद करना चाहता हूँ। कुछ समय पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी ने देशवासियों से एक महत्वपूर्ण अपील की थी। उन्होंने कहा था कि हम पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, कारपूलिंग को बढ़ावा दें, जहाँ संभव हो वहाँ सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें और देश के संसाधनों का बचत में अपना योगदान दें। ये केवल एक अपील नहीं थी, बल्कि भारत के भविष्य के लिए एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण था। आज मैं आप सबसे एक सरल प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि किसी मार्ग पर प्रतिदिन हजारों लोग यात्रा करते हो, सैकड़े बसें चलती हो, भारी ट्रैफिक जाम लगता हो, दुर्घटनाएं होती हो और लाखों लीटर ईंधन की खपत होती हो, तो क्या वहाँ प्रभावी रेल सेवा शुरू नहीं होनी चाहिए? अहिल्यानगर से पुणे का मार्ग एक ऐसा ही मार्ग है। आज इस मार्ग पर सप्ताह के सामान्य दिनों में लगभग 650 एसटी बसेस और एक दिशा में चलती है। सप्ताह के अंत में छुट्टियों के दिन ये संख्या 800 तक पहुंच जाती है। यदि आने जाने दोनों दिशाओं की बसेस को अगर हम जोड़ ले तो ये प्रतिदिन लगभग 1300 से 1600 सरकारी बस यात्रा इस मार्ग पर होती है। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में निजी बसेस, कर्मचारी परिवहन बसेस, स्कूल कॉलेज वैन, टैक्सियाँ और हजारों निजी 4 पहिए वाहन भी इस सड़क का उपयोग करते हैं। दुचाकी वाहन भी चलते हैं। हम सब जानते हैं कि पुणे अहिल्यानगर मार्ग पर ट्रैफिक जाम अब एक सामान्य बात बन चुकी है। रोजाना हजारों लोग घंटों घंटों सड़क पर समय बिताते हैं। व्यापारी, विद्यार्थी, नौकर पेशा लोग, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, मरीज, कंपनियों में काम करने वाले सभी इस समस्या से प्रभावित होते हैं। दुर्भाग्यों में इस मार्ग पर लगातार सड़क दुर्घटनाएं भी होती है। इन दुर्घटनाओं में जिनके कई परिवार ने अपने प्रियजन खोए, मैं अब आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूं। यदि एक तेज, सुरक्षित, किफायती और समयबद्ध इंटरसिटी ट्रेन उपलब्ध हो जाए तो क्या हजारों लोग बसों और निजी वाहनों का स्थान की जगह रेल यात्रा नहीं चुनेंगे? क्या इससे सड़कों पर वाहन की संख्या कम नहीं होगी? क्या इससे पेट्रोल और डीजल की बचत नहीं होगी? क्या इससे कार्बन उत्सर्जन कम नहीं होगा? क्या इससे यात्रियों का समय और पैसा नहीं बचेगा? क्या इससे दुर्घटनाएं कम नहीं होंगी? मुझे विश्वास है कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ में। फिर इन सबको मिलकर ये सवाल पूछना चाहिए कि अब देश के प्रधानमंत्री सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, तब अहिल्यानगर और पुणे जैसे अत्यंत व्यस्त मार्ग पर नियमित इंटरसिटी रेल क्यों नहीं होनी चाहिए? हम ये मांग किसी राजनीतिक कारण से नहीं कर रहे, हम ये मांग किसी विरोध के लिए नहीं कर रहे। हम ये मांग देशित पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा और जन सुविधा के लिए कर रहे। इसलिए हम माननीय रेल मंत्री जी से, रेलवे बोर्ड से, मध्य रेल के महाप्रबंधक महोदय, मंडल रेल प्रबंधक तथा DRUCC और रेलवे के सभी संबंधित अधिकारियों से विनम्र निवेदन करते हैं कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और अहिल्यानगर पुणे इंटरसिटी ट्रेन सेवा को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। और मैं आज आप सभी नागरिकों से भी अनुरोध करता हूं, यदि आप मानते हैं कि ईंधन की बचत होनी चाहिए, यदि आप मानते हैं कि सड़क दुर्घटनाएं कम होनी चाहिए, यदि आप मानते हैं कि सार्वजनिक परिवहन को मजबूत किया जाना चाहिए, यदि आप मानते हैं कि अहिल्यानगर और पुणे के बीच लाखों यात्रियों को बेहतर यात्री सुविधा मिलनी चाहिए, तो इस अभियान से जुड़िए, अपनी राय दीजिए, ये संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। आइए हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के संदेश को एक आंदोलन बनाए और एक ऐसी रेल सेवा की मांग करें जो प्रिय मित्र, पर्यावरण, राष्ट्र तीनों के हित में हो। अहिल्यानगर पुणे इंटरसिटी ट्रेन केवल एक ट्रेन नहीं है, ये समय की मांग है, ये जनता की आवश्यकता है और ये राष्ट्रहित का विषय है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।